एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था। यह पार्ट 2 होगा वीडियो का। इसमें 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यह आधुनिक भारत का बहुत इंपोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिलिथगो। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? तो वो आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940, कराची अधिवेशन 1943। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1943 का, उसमें उन्होंने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? कराची, हैदराबाद, लाहौर, लखनऊ। तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पारित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट, साबरमती। तो यह जारी की थी हरित पुस्तिका जो है यह राजकोट के पास जारी किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1910, 1912, 1915, 1918। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 ईस्वी में किया था, अहमदाबाद में। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? सबसे बड़ा स्मारक पूछ रहा है कि कर्नाटक के विजयनगर स्मारकों में साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक गुलबर्गा, बेलगाम, गंदगा और हम्पी। तो यहाँ पे देखें तो हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सबसे बड़ा स्मारक है कर्नाटक का विजयनगर साम्राज्य का। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा सत्याग्रह। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, आपको हर एग्जाम में कहने का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। और चौरा चौरी घटना के बाद यह गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर था? गदाधर चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंदो, स्वामी प्रभुपाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? अमरावती, बेलगाम, नागपुर, कराची। तो बेलगाम जो कि कर्नाटक में है, 1924 ईस्वी में गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किया था। तो बहुत इंपोर्टेंट है, बेलगाम कर्नाटक, 1924 महात्मा गांधी। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहता था जहांगीर। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया? अधिनियम 6, अधिनियम 5, अधिनियम 3, अधिनियम 8। तो यह होगा अधिनियम 5 के थ्रू गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो के कार्यकाल में इस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया था, अधिनियम 5। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जारी किया था इंडियन मिरर। कब? 1861 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958, 29 अगस्त 1960। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किया गया था।
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इसका मैंने जवाब दिया था कि 6 अगस्त 1952 ईस्वी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, 8 मार्च 1931। इंपोर्टेंट है कि 1931 में हुआ था, लेकिन अब एग्जाम का ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि डेट भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो डेट आजकल बहुत इंपोर्टेंट हो गया, टू द पॉइंट याद रखना होगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? भगत, तो ऑप्शन आप देखिए, सब 1931 ईस्वी में है। 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931, 14 मार्च 1931। आपको डेट और ईस्वी एग्जैक्ट याद रखनी है, तभी आप एग्जाम में करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एम ए अंसारी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावत्स्की, चार्ल्स नोल्टन, एनी बेसेंट। तो होम रूल की जब भी स्थापना की बात आएगा तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होगा। यहाँ पे एनी बेसेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि इसमें एक ही है बिहार के लीडर जो कि राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, यही शामिल हुए थे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजमूदार, भूपेंद्र नाथ बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजमूदार। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस सत्यमूर्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ए इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष करवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग, हिंदू लीग। तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष करवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया जाता है। सन 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? गणेश, दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर एसएल ईडन, अलेक्जेंडर जॉन आर बूथ नॉट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड स्टनले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह पारित किया किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने किया था 1907। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, भारत भूषण पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किया था। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी
परिषद से इस्तीफा दिया था? सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा, शंकर नायर। तो शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुआ था। गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर जनरल सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931, 14 अगस्त 1931। तो सारे के सारे आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931 को, यानी कि भगत सिंह को फांसी देने से पहले चंद्रशेखर आजाद की शहादत हो जाती है। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? 1884, 1872, 1881, 1891। तो पहली जनगणना जो भारत में हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली, मुकुल डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंदी व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज, गांधी जी द्वारा लिखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट का पारित होना, मिंटो मार्लो सुधार। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट का घटना जो हुआ था उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति, चौरी चौरा की घटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में क्रांति। मुस्तफा कमाल पाशा का तख्ता पलट होता वहां पे। तो 89 का आंसर हो जाएगा सी। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो उस परिषद का नाम था न्याय प्रधान, अष्ट प्रधान, अष्ट सिद्धि, अष्ट प्रधान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अष्ट प्रधान था। अष्ट सेना इसका राइट आंसर नहीं होगा। अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों के परिषद को कहा जाता था शिवाजी के मंत्री परिषद। 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि या बसीन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि या बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। कब? 1802 ईस्वी में। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कैनिंग। तो यह सहायक गठबंधन जो है यह लाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि के नाम से भी यह विख्यात है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? चार्टर अधिनियम 1893, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्टर अधिनियम 1813। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बसवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, अशोक मेहता। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना करता है कब? 1920 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, पहला हुआ था 30 में। तो याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कि गांधी जी ने भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ढाका, नयपदा, इस्लामाबाद, मस्कट। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। सन 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? टी.के. माधवन, मुलुर एस पद्मनाभ, पेनिकर, बालाराम वर्मा, के केलाप्पन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी.के. केलाप्पन ने वैकोम सत्याग्रह की भूमिका निभाई थी सन 1925-24 के आसपास। सन 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की? कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।